अच्छा फ्रेंड्स, पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को फोटोग्राफी के हवाले से बताया और आप लोगों ने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन में फोटोग्राफी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी तक हम एक बात तो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हमें फोटोग्राफ्स का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये आता है दोस्तों कि हम अपने टॉपिक के लिए अच्छी सूटेबल और आइडियल फोटोग्राफ किस तरह से सेलेक्ट करें। तो चलें, यहाँ पे मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ अपने डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अपने डिज़ाइंस में बहुत सूटेबल पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकेंगे और अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकेंगे। दोस्तों, पहली टिप जो मैं आप लोगों को इस हवाले से देने जा रहा हूं वो ये है कि कोशिश करें कि जब भी डिज़ाइन बनाएं हाई क्वालिटी के इमेजेस यूज़ करें। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन एक कमर्शियल आर्ट है और ग्राफिक डिज़ाइन में हम जो डिज़ाइंस बनाते हैं उनको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है और आम लोगों तक, मासेस तक पहुंचाया जाता है। लिहाजा फ़र्ज़ कर लें कि आपके क्लाइंट ने आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए कहा और आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लिया, लेकिन आपसे सिर्फ एक गलती अगर हो गई कि आपने उसमें जो इमेजेस यूज़ किए वो लो रेजोल्यूशन के या स्मॉल साइज़ के यूज़ किए, तो इसका नुकसान ये होगा कि जब वो पोस्टर प्रिंट होने लगेगा तो प्रिंट होने के बाद उसमें वो जो लो रेजोल्यूशन का इमेज होगा वो उस डिज़ाइन की ओवरऑल आउटलुक को डिस्टर्ब कर देगा। इस तरह से आपने जो डिज़ाइन के ऊपर मेहनत की वो ज़ाया हो जाएगी। तो दोस्तों, कोशिश करें कि हमेशा अपने डिज़ाइंस के अंदर हाई रेजोल्यूशन के और बड़े स्केल के इमेजेस को यूज़ करें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको इस हवाले से देना चाहता हूँ वो ये है कि कोशिश करें कि आप हमेशा अपने टॉपिक से रेलेवेंट इमेजेस का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर आप एनिमल फूड से रेलेवेंट कोई भी ब्रोशर या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एनिमल्स के इमेजेस यूज़ करने चाहिए। इसी तरह से अगर आप कार्गो के लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको कार्गो से रेलेवेंट इमेजेस यूज़ करने होंगे। अगर आप एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो फिर आपको स्काई के और जहाज़ों के जो विजुअल्स हैं वो आपके लिए कारआमद साबित होंगे। अच्छा, इसी तरह से एक और मैं आपको टिप देता चलूं। दोस्तों, ख़ास तौर पर जब हम किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आम तौर पे हम एक गलती करते हैं और वो ये कि हम प्रोडक्ट के इमेजेस तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि आपके डिज़ाइंस को वो इमेजेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं जिनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट जो है वो मौजूद हो। अच्छा, इसी तरह से बात हमने ह्यूमन एलिमेंट की है तो बात करते चलें साथ ही ह्यूमन फीलिंग्स की भी। दोस्तों, एक और टिप ये है कि आप अपने इमेजेस को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ड्रामेटिक बना सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप उनके अंदर ऐसे इमेजेस को यूज़ करें जो इमेजेस ह्यूमन फीलिंग्स को शो करते हों। ह्यूमन फीलिंग्स के साथ साथ आप वो इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मेमोरीज को शो करते हों या किसी भी ऐसे इवेंट को शो करते हों जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और ज़रूरी बात यहाँ पे देखने की ये है कि बाज़ क्लाइंट्स और बाज़ ब्रांड्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि वो कुछ ख़ास किस्म के इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं और कुछ ख़ास किस्म के इमेजेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जब आप क्लाइंट से ब्रीफ लें तो कोशिश करें, उससे पूछ लें कि वो किस तरह के इमेजेस को जो है वो यूज़ करना चाहता है और किस तरह के इमेजेस को अपने डिज़ाइन में वो अवॉइड करना चाहता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ ऐसी टिप्स के हवाले से कि जिनकी मदद से आप अपने डिज़ाइंस के लिए बहुत आसानी से रेलेवेंट और आइडियल इमेजेस को चूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि ये इमेजेस हमें बेसिकली
मिलते कहाँ से हैं, यानी कि वो सोर्सेस कौन से हैं जहाँ से हम बीइंग डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस के लिए फ़ोटोग्राफ्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको किसी क्लाइंट ने कोई असाइनमेंट दी और वो जो टॉपिक है वो कुछ इस किस्म का है कि आप खुद भी उसके लिए कोई पिक्चर खींच सकते हैं, तो या तो आप कैमरा पकड़ें और खुद से इमेज खींच लें, या दूसरे केस में अगर आपके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, फैसिलिटी मौजूद नहीं है, या फिर आपका टॉपिक कुछ ऐसा है कि उसकी एनवायरनमेंट या उसकी हवाले से जो इमेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास एक्सेसिबल ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर डेफिनेटली आप फोटो स्टॉक वेबसाइट्स का रुख करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोटो स्टॉक वेबसाइट्स दरअसल क्या होती हैं। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमें मिलती हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया से रेलेवेंट फोटोग्राफ्स और इमेजेस के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि उन वेबसाइट्स ने डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से इमेजेस को कंपाइल करके इंटरनेट पे हमारे लिए रख दिया है। अब हम वहां से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आराम से अपने इमेजेस के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें बात करते हैं कुछ ऐसी ही वेबसाइट्स के हवाले से। मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का बताता हूं जो कि दुनिया के अंदर अच्छे इंपॉर्टेंट फोटो स्टॉक वेबसाइट्स के तौर पे जाने जाती हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने shutterstock.com का जो पेज है ये ओपन है। shutterstock.com दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फोटो स्टॉक वेबसाइट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप गौर करें इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वो ये पता चलेगी कि इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से इमेजेस को सेग्रीगेट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाके इमेजेस देख सकते हैं, यानी आपको यूथ के हवाले से अलग कैटेगरी के इमेजेस मिलेंगे, आपको ओल्ड एज के लोगों के लिए अलग कैटेगरी में इमेजेस मिलेंगे, इसी तरह लाइफस्टाइल के अलग, फैशन के अलग, मेडिसिन के अलग और इंडस्ट्री के अलग कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में या रिक्वायर्ड कैटेगरी में जाके अपनी रिक्वायर्ड इमेज जो है वो उसको डाउनलोड करें और अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करें। दूसरी जो वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो है unsplash.com। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर फोटो स्टॉक वेबसाइट के हवाले से, और इसके ऊपर भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे इमेजेस और फोटोग्राफ्स डाउनलोड करने को मिल सकते हैं। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता चलूं, pexels.com। इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बहुत अच्छे इमेजेस मिलेंगे। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स अभी हमने देखी हैं, आपने गौर किया होगा कि ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे ज़्यादातर इमेजेस यूनिवर्सल हैं, यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए हैं। अच्छा, ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट फोटो स्टॉक वेबसाइट्स, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर ये तमाम के तमाम इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगे। नहीं, ये तमाम इमेजेस रॉयल्टी फ्री नहीं होते, बल्कि होता कुछ यूं है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इमेजेस जो हैं वो आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होंगे, जबकि कुछ ऐसे इमेजेस होंगे जो कि एक्सक्लूसिव होंगे और उनको हासिल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको इन वेबसाइट से उनके राइट्स परचेज करने होंगे, यानी कि उन इमेजेस को खरीदना होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आपने गूगल के ऊपर अपने टॉपिक से रेलेवेंट इमेजेस को और हाई क्वालिटी और अच्छे इमेजेस को किस तरह से जो है वो ढूंढना है।